तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन व्रत की, एक ऐसा व्रत जो बदलाव का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करता है। जी हाँ, चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी के रहस्यों और उसकी असल शक्ति के बारे में। अब इस पूरी बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक दिन किसी की भी जीवन भर की सारी गलतियों को मिटा दे और एक बिल्कुल नई शुरुआत का मौका दे? सुनने में तो ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन मोहिनी एकादशी नाम की एक बहुत पुरानी हिंदू परंपरा है जो मानती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि ये शुद्धि का, अपने आप को प्योरीफाई करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस व्रत में ऐसा क्या खास है? चलिए इसके महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बस एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि ये आत्म परिवर्तन यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो ये पवित्र दिन आता कब है? ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। और मान्यता ये है कि ये व्रत सिर्फ पापों को ही नहीं मिटाता, बल्कि व्रती को मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से आज़ादी। और तो और इससे सेल्फ कंट्रोल और मन की शांति जैसे गुण भी बढ़ते हैं। पर एक मिनट, इसका नाम मोहिनी एकादशी ही क्यों है? इसका जवाब ना एक बहुत ही मजेदार पौराणिक कथा में छिपा हुआ है। तो मोहिनी असल में कोई और नहीं, बल्कि खुद भगवान विष्णु का एक बेहद खूबसूरत, मन मोह लेने वाला स्त्री अवतार हैं। और कथाओं में आता है कि उन्होंने ये रूप तब लिया था जब समुद्र मंथन के बाद देवताओं और राक्षसों में अमृत को लेकर झगड़ा हो गया था। उस झगड़े को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी बने और वो शुभ दिन यही एकादशी का दिन था। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इस व्रत को किया कैसे जाता है। चलिए इसकी पूरी विधि पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसकी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है तैयारी, जो एक दिन पहले यानी दशमी को ही शुरू हो जाती है। सात्विक मतलब एकदम शुद्ध और सादा खाना खाकर। फिर आता है दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, एकादशी का दिन। इस दिन सुबह जल्दी उठकर, नहा धोकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। और आखिर में तीसरा हिस्सा है अगले दिन यानी द्वादशी को, जब पूजा पाठ और दान दक्षिणा के बाद व्रत को खोला जाता है। अब इस व्रत की जो चमत्कारी शक्ति है ना, उसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। धृष्ट बुद्धि की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी को इस व्रत ने पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। तो ये जो धृष्ट बुद्धि था, ये एक अमीर व्यापारी का बेटा था, पर इसका जीवन बस भोग विलास और गलत कामों में ही डूबा रहता था। जुआ, शराब, इन सब में इसने अपने पिता की सारी दौलत उड़ा दी। आखिर में तंग आकर घर वालों ने उसे निकाल दिया। और फिर क्या, वो जंगल में डाकू बन गया और पहले से भी ज्यादा गहरे पाप करने लगा। फिर एक दिन वो जंगल में भटक रहा था, प्यास से उसका बुरा हाल था और वो थक हार कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बस गिर ही पड़ा। और यहीं देखिए किस्मत का खेल, वो दिन कोई और नहीं बल्कि मोहिनी एकादशी का ही दिन था। पूरे 24 घंटे वो वहीं पर भूखा प्यासा पड़ा रहा। उसे खुद को तो पता भी नहीं था, लेकिन अनजाने में ही उसने मोहिनी एकादशी का इतना कठोर व्रत पूरा कर लिया। और जानते क्या हुआ? उस एक अनजाने व्रत की शक्ति ने उसके जीवन भर के सारे पाप धो डाले। कहानी आगे ये भी बताती है कि मरने के बाद जब धृष्ट बुद्धि अपने पिता से मिला तो उसने क्या कहा? उसने कहा, पिताजी, मोहिनी एकादशी व्रत के असर से मेरे सारे पाप खत्म हो गए। भले ही मैंने ये सब अनजाने में किया, पर फिर भी मुझे इतना बड़ा फल मिला। सोचिए, ये बात दिखाती है कि इस व्रत की शक्ति कितनी ज्यादा है। तो धृष्ट बुद्धि की कहानी से ये तो साफ है कि इस व्रत में कितनी शक्ति है। तो चलिए अब जरा एक नज़र इस पर डालते हैं कि इस व्रत को रखने से और क्या-क्या बड़े फायदे मिलते हैं। इसके जो फायदे हैं ना, वो जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो ये पापों को मिटाकर मोक्ष का रास्ता खोलता है। शारीरिक तौर पर ये रोगों से मुक्ति और घर में समृद्धि लाता है। और मानसिक रूप से ये मन को शांति, कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। मतलब इसका असर वाकई में चौतरफा है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ये जो परम मोक्ष है, इसका असल मतलब क्या है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।